जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर छूट जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में क्लियर करके आएंगे, वो भी 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। शुरू करते, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% क्या है, पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं। तो समारोह में उपस्थित पुरुषों की संख्या आपको बतानी है। तो महिलाएं कितनी दोस्तों, 32% और पुरुष कितने हैं, 54%। बाकी शेष क्या है, बच्चे हैं। तो महिलाओं और पुरुषों का टोटल प्रतिशत निकाल लीजिए, कितने हैं। 54 में 32 जोड़ दीजिए, 54 में 32 जोड़ेंगे तो आपका 86 हो जाएगा। 86% में क्या है, महिलाएं और पुरुष हैं। तो बाकी भैया बच्चे कितने हो गए, 100% टोटल लेते हैं, 86 माइनस करेंगे तो 14% क्या बचेंगे भैया, बच्चे बचेंगे। और इस 14% की वैल्यू क्या दी गई है, 196। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 14 एकम 14 और 14 चौक 56। 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 14। तो पुरुष हैं कितने, पुरुषों की संख्या पूछ रही, पुरुष हैं कितने, 54%। तो 1 की वैल्यू 14, तो 54 की वैल्यू 54 गुणे 14 और गुणा करेंगे आपका तो आएगा 756। और तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा 14 चौक 56 के 86 5, 14 पंचे 70, 5 75, देखिए 756 आएगा। ऑप्शन कौन सा, बी राइट हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टेट वालों, सी टेट वालों, जो भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके मैथ के साथ साथ ईवीएस और जीके जीएस की भी क्लास देता हूं, धुआंधार करंट अफेयर्स की भी क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में 1100 लड़कों ने और 900 लड़कियों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। उनमें 50% और 40%, 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या रहा। अब देखिएगा, यहां से एक तरफ दोस्तों बॉयज ले लीजिए, एक तरफ गर्ल्स ले लीजिए। 1100 लड़कों ने क्या किया, 1100 लड़कों ने और 900 लड़कियों ने भाग लिया एग्जाम में। अब देखिए फेल वालों की संख्या निकालेंगे, उनमें से 50% उत्तीर्ण हो गए लड़के, तो लड़के बचे कितने, फेल वाले 50% ही तो बचे। फेल भैया 50 उत्तीर्ण तो 50 ही तो अनुत्तीर्ण होंगे ना। और 1100 लिख लीजिए, 1100 का 50% कितना हो गया, फेल वालों की संख्या मैं निकाल रहा हूं, तो आपका कितना हो गया, 550। और लड़कियां कितनी, 40% उत्तीर्ण हुई, तो 60% लड़कियां फेल हो गई। और 60% लड़कियां फेल हो गई तो संख्या कितनी हो गई, 540। अब देखिए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या रहा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत देखेंगे, इनको जोड़ लीजिए, टोटल 550 और 540 यानी 1000 कितना, 90 जुड़ेगा, आएगा। और बटा टोटल स्टूडेंट रखेंगे, 1100 900 2000 रखिए और गुणे 100 रख दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 से 109 काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और फिर 2 पंचे 10, 54.5%। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। एक व्यक्ति का 20% वेतन वृद्धि के बाद उसका वेतन 24,000 हो गया, पूर्व वेतन क्या था। फटाफट दोस्तों, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कितना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए पहले 100% रहा होगा, वेतन रहा होगा, उसके बाद भैया 120 हो गया, 120% हो गया, 20% की वृद्धि हुई। अब 120% हो करके कितना हो गया, 24,000 हो गया। 120 की वैल्यू 24,000, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 24,000 बटा 120 कर देंगे, यहां से 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24 और 2 0, यानी 1 की वैल्यू दोस्तों 200 है ना। तो 100% तो पहले रहा होगा, पहले 100 था क्योंकि वृद्धि के बाद 120 हुआ था। 100 की 1% की वैल्यू 200, तो भैया 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 200, 100 की आपकी 20,000 हो जाएगी। गुणा कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना, 20,000 रुपए। यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, पूर्व वेतन निकल आया आपका। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, उस संख्या का 64% कितना होगा। तो एक संख्या 66% और 44% के बीच का अंतर दिया गया, तो इसके बीच का अंतर देखिए कितना हो जाएगा भाई, 66 और 44 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 की वैल्यू दी गई है, 22% की वैल्यू कितनी है, 22% की वैल्यू आपको दी गई है 200
75। तो आप देखिएगा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 एकम 22 और 5 बचा कटेगा नहीं, 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22 आपका, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और बचेगा 5, 11 पचे 55। 2 की वैल्यू कितनी आई, 2 की वैल्यू आपकी आई 25, 2 की वैल्यू 25 आई ना, और 64 की पूछ रहा है आपसे, तो क्या कर देंगे, 32 से गुणा कर दीजिए आप, इधर उधर 32 से गुणा कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ये देखिए 64 बनना, इधर कर दीजिए, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 तियां 75 और 5 क्या हो जाएगा 80। यानी उस संख्या का जो है देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 80, यानी उस संख्या का 64% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है, 800 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या एक कार 16,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका अवमूल्यन होता है किस हिसाब से, 10% के हिसाब से कम होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या रहेगा। कुछ नहीं करना आपको, 16,000 है, 16,000 और पहले साल कितना कम हुआ, 10% कम हुआ, तो इसका मूल्य कितना रह गया, 90/100 कर दीजिए। फिर अगले साल खत्म हो गया, 10% मूल्य कम हो गया, तो 90/100 से फिर से गुणा कराएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 0 कैंसिल करेंगे, 9 9 81 81 और गुणे करेंगे 160। अब देखेंगे 16 एकम 16 के 6 गुणा कर देंगे 160 और 81 की, 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 8 128 1 129 और आपका क्या हो जाएगा 0, 12,960 कहीं ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य होगा वो 12,960 रुपये हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। क्या क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक फार्मूला रट लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा 100। इसमें आप रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें अगर आप रखेंगे वैल्यू तो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। क्या है दोस्तों, इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा x क्या है, x 15 है और y क्या है 20 है। ठीक, तो x की जगह 15 रखिए और प्लस क्या है y, लेकिन घट रहा है ना तो माइनस का रखेंगे, x माइनस वाई, माइनस रखेंगे प्लस ही, लेकिन 15 XY होता है XY, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 गुणे माइनस 20 करेंगे क्योंकि 20 घट रहा है, तो 15 दूनी 30, यानी ये जो यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 300 लिखेंगे, 300 लिख देंगे और बटा आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से बटा ये इसके बटे में होता है, यहाँ से 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 और ये 20 और 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, 15 से 23 जाएगा आपका 8 बचेगा, काहे का माइनस, और माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कमी को, यानी 8% कमी हो जाएगी। जो नया आयत बनेगा उसके क्षेत्रफल में 8% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती, मूल संख्या बताइए। यदि किसी संख्या x अगर हम मान लें तो इसके 85% कितना हो जाएगा, 85x बटा कितना हो जाएगा 100। तो अब देखिएगा 85x बटा 100, एक संख्या का 85% उसमें 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या यानी x मिलती है। अब 85x करेंगे, 85x बटा 100 और इसमें यहाँ से हम हर बराबर कर दें या इसकी गुणा करा दें, तो 75 100 बटा आपका 100 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से ये 100 और ये 100 इधर से उधर गुणा करेगा, इतना तो आप जानते ही हैं। 85x प्लस 75 100 बराबर 100x। अब देखिएगा 85x प्लस 75 100 बराबर 100x। इस 85 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, 100x से घट जाएगा बराबर 75 100, 15 25 75 0 डबल 0 उतारेंगे x बराबर 500 आ जाएगा और x क्या हमने माना था, संख्या मानी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही धुआंधार तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जय हिंद।